नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके सामने लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले जो आपको पुरानी कक्षाओं में हमने देखा कि आपको अभ्यास प्रश्न किताब से संबंधित जो आपके लिए लाए थे हम, वो आपकी अभ्यास प्रश्नावली लाए थे, ठीक है ना। उसी क्रम में हम लोग आगे चलेंगे। कक्षा 11वीं शाश्वती की वेदामृतम पाठ से संबंधित जो हमारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य प्रश्न होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म हमारा निःशुल्क आपको शिक्षा देता है और निःशुल्क ही आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। चलिए, आप लोग देखेंगे कि कक्षा 11वीं की संस्कृत में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने थे वो कौन से होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्नाह, ये परीक्षा से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षोपयोगी प्रश्न ये, ठीक है ना। अब देखें कि वेदाः कति सन्ति, वेदाः कति सन्ति, वेद हमारे कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है, वेद हमारे कितने हैं। वेदाः ये हमारी जो लगी हुई है ना वेदाः, तो ये लगा हुआ है रामाः, ऐसे रामाः, सो लिखा हुआ है वेदाः। कैसा लिखा? वेदाः, ठीक। तो वेदाः बहुवचन, बहुत सारे वेदों की बात चल रही है। तो वेदाः कति सन्ति, वेदाः चत्वारः सन्ति। कितने? चत्वारः, चार। वेद कितने होते हैं? चार होते हैं। तो उन्होंने क्या जोड़ दिया है? चत्वारः, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है चत्वारः, याद रखिएगा। वेद कितने होते हैं? चार होते हैं। अगले देखेंगे हम कि प्राचीनतम वेदः कः, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? प्राचीनतम का मतलब ही होता है प्राचीन या पुराना या बहुत प्राचीन काल का, सर्वप्रथम आने वाला। ऐसा वेद हमारा कौन सा है? वो वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। प्राचीनतम वेदः ऋग्वेदः अस्ति, अर्थात सर्व प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है, ठीक है ना। तो सभी वेदों में सबसे पहले आने वाला वेद कौन सा माना जाएगा? हमारा ऋग्वेद माना जाएगा। और सबसे बड़ा वेद भी है, याद रखिएगा कि सबसे बड़ा वेद भी हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। अब देखें प्रश्न नंबर तीसरा कि यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम मंत्रः कस्मात् वेदात् संकलितः। ये वाला जैसे हमने आपको देखा कि उसमें किताब में लिखा हुआ है यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम मंत्रः कस्मात् वेदात् संकलितः, किस वेद से, कौन से वेद से ये संकलित किया गया है, लिया गया है? तो इसके लिए देखें यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम मंत्रः यजुर्वेदात्। कौन से मंत्र से लिया गया? यजुर्वेदात्। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। एक पहली शाखा है शुक्ल यजुर्वेद। कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कौन सी? कृष्ण यजुर्वेद, ठीक। तो याद रखना कि ये दो शाखाएं हैं और दो शाखाओं में से जो ये वाला मंत्र है ये कौन सा है? हमारा शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से लिया गया है, ठीक। अर्थात जो हमारा यजुर्वेद है ये दो शाखाओं में बटा हुआ है और दो शाखाओं में से शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से इसमें क्या लिया गया है? यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु एतस्य मंत्रः यजुर्वेदात् संकलितः, ठीक। यह मंत्र कहां से लिया गया? यजुर्वेद से लिया गया, ठीक। तो समझ में आया, ये परीक्षा से उपयोगी, ये वन लाइन फैक्ट के प्रश्न हैं, ठीक। हो सकता है कि आपकी पुस्तक में ना हो, लेकिन ये वेदों से संबंधित प्रश्न थे। तो ये आपके सारे वेद, ये वन लाइन फैक्ट के प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, परीक्षा से संबंधित, इसलिए आपके सामने लाए हैं, ठीक। चलिए आप देख लें और इसको देख लें और अच्छे से, अगर नहीं है तो इसको आप क्या कर सकते हैं? लिख भी सकते हैं, लिखते भी चले साथ में। चलिए आगे देखेंगे हम। ये फिर आया है कि मैं मनः कीदृशः भवतु, ठीक। मेरा मन कैसा होता है या कैसा होना चाहिए? शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन कैसा होना चाहिए? हमारा मन कैसा होना चाहिए?
मेरा भी कह सकते हैं, या हमारा भी कह सकते हैं, या हम सबका भी कह सकते हैं। हम सबका मन कैसा होना चाहिए? ठीक है ना, शिव संकल्पम वस्तु हो। हम सबका मन कैसा हो? शिव कल्याणकारी संकल्प से युक्त हो। कल्याणकारी, शिव का मतलब मैं बता चुका हूं आपको कि शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी, अर्थात कल्याणमय, कल्याण स्वरूप, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाला। हमारा मन कैसा होना चाहिए? दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाला होना चाहिए। हमारा मन शिव संकल्पम अस्तु, हम सबका मन कैसा हो? शिव संकल्पम अस्तु हो। अस्माकम हृदयानि कीदृशानि शिव, हमारा हृदय कैसा हो या कैसा होना चाहिए? तो हमारा अस्माकम हृदयानि सामान्य शिव, हमारे हृदय एक दूसरे से क्या होने चाहिए? मिलना चाहिए। हृदय मिलेंगे तो प्रेम मिलेगा, और प्रेम मिलेगा तो क्या है? जीवन संभलेगा। और एक दूसरे से मिलकर के रहेंगे तो उसमें संगठन में शक्ति होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अस्माकम हृदयानि सामान्य, अर्थात समान शिव, हम लोगों के हृदय क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक, तो आगे देखेंगे। ज्यादा समय इनमें अपन लोग नहीं लेंगे, क्योंकि आगे अभी संधियां आने वाली हैं, तो संधियों को अपन लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एक एक चीज, वैसे तो फुल संधि का चैप्टर नहीं है, लेकिन इस हमारे चैप्टर से जो हमारा पाठ है पहला, वेदामृतम, इससे संबंधित जो संधियां हैं तो उनको भी अपन को अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं है कि बोले संधि जब पढ़ेंगे तो संधि में अच्छे से पढ़ लेंगे, तब पढ़ेंगे तब अच्छे से ही पढ़ाएंगे, उसमें तो एक एक चीज पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमारे जो पाठ से संबंधित शब्द हैं उनमें भी हमें बहुत अच्छे से देखना है कि कौन सी संधि उसमें होने वाली है। सिंधवाह किम क्षरन्ति, सिंधवाह नदी, तालाब, समुद्र क्या कैसे बहने चाहिए? कैसे? तो बोले मधु क्षरन्ति, अर्थात मधुर रूप में मीठे होकर के बहाएं और हम बहने लगे हम लोगों के लिए, तो मधु क्षरन्ति। ठीक है ना, तो ये परीक्षा से उपयोगी हमारे 6 प्रश्न हुए। छठवें के बाद आगे चलेंगे हम, ये 6 प्रश्नों के बाद ये देखें 7वां प्रश्न रहेगा, वयम कति सरदः जीवेम। ठीक है ना, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, मतलब हम सबको कितने वर्षों तक जीवेम, हम सब कितने वर्षों तक जिए। ठीक है ना, तो शतम सरदा, कितने? हम सब क्या कह रहे हैं कि हे सूर्यदेव, हम लोग सरदा शतम जीवित, अर्थात 100 वर्षों तक हम जिए, 100 वर्षों तक हम सुनते रहें, 100 वर्षों तक हम ऐसे ही बोलते रहें जैसे अभी बोल रहे हैं, ना हमारे दांत गिरें, ना हमारी जीभ लड़खड़ाए, ना हमारी आंखों में हमको ऐसा हो कि रात में रतौंधी आए, ना हमको बहरा करना। इसीलिए हे सूर्यदेव भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जीवेम सरदम सताम, हमको 100 वर्षों तक जीवित रखना, 100 वर्षों तक हमको सुनाई देता रहे, हमको 100 वर्षों तक क्या है? दिखाई देता रहे, ऐसे ही जैसे अभी दिख रहा है, अभी जैसे नई अवस्था में दिख रहा है ऐसे ही हम बुढ़ापे तक हम देखते रहें। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा वयम सरदः सरदम वयम शतम सरदः जीवेम, अर्थात हम 100 वर्षों तक क्या करते रहें? जीवित बने रहें। ठीक, ऋग्वेदः मूलतः किम कथ्यते, ऋग्वेद मूल रूप से क्या होता है? क्या है हमारा? क्या कहते हैं इसको मूल रूप से? तो देख लें, ऋग्वेदः मूलतः ज्ञान कांडम कथ्यते, ऋग्वेद को मूल रूप से हम क्या कहते हैं? ज्ञान का कांड कहते हैं। ऋग्वेद से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, सारी ज्ञान हमको क्या है? सर्व प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद भी है, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे बड़ा वेद भी है। ठीक, तो उन सब, और ये सब ज्ञान की खान है हमारा क्या? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को हम क्या कहते हैं? ज्ञान कांड भी कहते हैं, ज्ञान कांडम कथ्यते। ठीक, अब देखें मूल रूप से ऋग्वेद को मूल रूप से क्या कहते हैं? ज्ञान कांडम कहते हैं। वयम कति सरदः आदीनः शिव, ठीक, हम सब क्या है? कितने वर्षों तक अदीनाः श्याम, माने सुखी बने रहें, हम कितने वर्षों तक सुखी बने रहें, वो ये कह रहे हैं हम कितने वर्षों तक वे दीनता से रहित रहें। तो उन्होंने कहा वयम सरदः शतम, हम लोग 100 वर्षों तक दीनता से रहित रहें और हम सुखी रहें, कल्याणमयी मंगलमयी जीवन यापन करें, और 100 वर्षों तक, और बोले फिर जीवे में सरदा सता, और ऐसा बार बार भी होता रहे, पुनः पुनः जितनी बार जीवन मिले हमको ऐसे यदि ना रखना, हम आपके समान ही निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं। ठीक, तो यहां तक समझ में आया। ये 9 प्रश्न हुए हमारे। तो कौन से प्रश्न चल रहे हैं? परीक्षा उपयोगी प्रश्न। परीक्षा उपयोगी प्रश्न में 9 प्रश्न हो चुके हैं।
ठीक, आगे देखेंगे, ये हमारा 10वां प्रश्न। द्रविणस्य कतिधारा में दुहाम। द्रविणस्य का मैंने आपको अर्थ बताया था, याद करें। द्रविणस्य का मतलब धन, द्रविणस्य का मतलब धन। अरे धन को मत भूल जाओ भाइयों, अगर धन को भूल गए तो फिर क्या है, मन तो विचलित होगा। धन ही तो क्या है, टका कर्मा टका धर्मा, टका टका, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं अपन लोग। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक, और नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, ऐश और आराम होगा, मम्मी पापा को सैर कराएंगे, घुमाएंगे, चारों धाम कराएंगे, कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और मम्मी पापा की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो काय के लिए, धन के लिए, उसी के लिए तो इतना प्रयास चल रहा है, दिनों रात आंखें फोड़ रहे, काय में सब कुछ देख देख करके अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, कैसे भी हमको क्या मिलनी चाहिए, पास हो जाएं, अच्छे से पास होने के बाद अच्छे से जॉब मिल जाए। इसीलिए याद रखना कि भूलना नहीं है, द्रविणस्य कतिधारा में दुहाम, बोले धन की। द्रविणस्य का मतलब क्या, धन की, अर्थात धन की कैसी धारा में दुहाम, धन की कैसी धारा बहे, बोले सहस्त्र धारा। कैसी होनी चाहिए, बोले धन रूपी इतनी धाराएं बरसा दो हमारे ऊपर कि हमको कहीं ना भागना पड़े। बोले कितनी धाराएं बरसा दें, बोले सहस्त्रम, हजार धाराएं, हजारों धाराओं से धन वर्षा कर दो, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए, ऐसी अलग अलग धाराएं बरसा दो तो धन की बरसात हो जाए। ठीक, दुहाम, बोले जैसे धैनुम अनुपस्फुरंती, जैसे गाय होती है बिना हिले डुले क्या करती है, दूध देती है। तो हे पृथ्वी मैया, ऐसे ही हमारे ऊपर धन की वर्षा कर दो, बिना कंपन करे कोखा बताओ ना, बिना बताए हुए हमें धन दे दो। ठीक, ऐसा नहीं कि गरज करके बरसो और बोले ना हम तो बता के देंगे कि तुमको इतना सारा दे रहा है तो सब लोग ले जाए, ऐसा नहीं। बोले बिना हिले डुले, बिना कंपन के रहे, बिना किसी को बताए हुए धन दे दो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ठीक, फिर उन्होंने अगले प्रश्न में कहा है कि पुरस्तात किम उच्चरत। पुरह मैंने बता चुका, पुरह माने क्या होता है, पूर्व दिशा की ओर। पुरह माने क्या होता है, पूर्व दिशा, और स्तात पूर्व दिशा से, और किम उच्चरत, कौन उच्चरत माने उदय होता है, पूर्व दिशा से कौन उदय होता है, तो देवहितम शुक्रम चक्षु उच्चरत। कौन, सूर्य, देवताओं के द्वारा स्थापित किया गया, कौन, चक्षु। कौन दिया गया, देवताओं के द्वारा किसे स्थापित किया गया, चक्षु। चक्षु माने सूर्य, आंख भी होता है, हालांकि आप तो आंख से यहां अर्थ नहीं निकालेंगे। प्राचीन काल से कौन, वो पूर्व दिशा से कौन उदय होता है, सूर्य होता है, चक्षु। लेकिन वो सूर्य कैसा होता है, शुक्रम। कैसे, शुक्रम माने साफ और स्वच्छ, स्वच्छ। चक्षुम उच्चरत, अर्थात देवताओं के द्वारा जो स्थापित, देव अहितम, ठीक है ना, देव अहितम, अर्थात देवताओं के द्वारा जो स्थापित किया गया है पूर्व दिशा में ऐसा सूर्य, जो निश्चित ही प्रातः काल उदयाचल की ओर जाकर के सायं काल अस्ताचल की ओर जाता है, ऐसी निरंतर गति में जिसे स्थापित किया गया हो, ऐसे शुक्रम चक्षु उच्चरत पुरस्तात, ऐसा जो साफ और स्वच्छ, ऐसा हमारा सूर्य जो उदयाचल की ओर उच्चरित होता है, कहां से, बोले पुरस्तात। तो पूर्व दिशा से कौन उच्चरित होता है, बोले सूर्य। लेकिन कैसा सूर्य, देवहितम शुक्रम चक्षु, देवताओं के द्वारा जिसे स्थापित किया गया है ऐसा सूर्य। ठीक, समझ में आया। अब देखें हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पूर्वे की, पूर्वे के सज्जना नाम भागम उपासते। प्राचीन काल में, ठीक, कौन, प्राचीन काल में कौन सम जना नाम, समान रूप से भागम, हवन की सामग्री, हवि साकल्य, उपासते, स्वीकार करते थे। प्राचीन काल में कौन हवन की सामग्री को एक समान रूप में क्या करते थे, बोले जल्दी, स्वीकार करते थे, लेते थे। मैं बार बार फिर से बता रहा हूं एक बार, लेकिन अब नहीं बताऊंगा। आपको पता है, मैंने बताया था कि हवन कुंड में जब सब लोग बैठ जाते हैं और अपन लोग हवन की आहुति देते हैं, कि गणेश जी की अलग आहुति देते हैं, अग्निदेव की अलग देते हैं, वायु की अलग देते हैं, सूर्य की अलग, भोलेनाथ की अलग, सबकी देते हैं ना। तो एक साथ उसी हाथ से हम सबको देते हैं, जल्दी जल्दी देते हैं, लेकिन सभी देवता एक समान रूप में सबकी आहुति अपनी अपनी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किसी को ऐसा तो नहीं करना पड़ता है कि अलग अलग से बुलाओ, पहले ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ना, सब लोग समान करते हैं और सब लोगों की वो समान रूप से क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन काल में कौन
समान रूप से लोगों की आहुति को ग्रहण कर लेते थे? कौन? देवता, देवाह। कौन करते थे ग्रहण? देवाह अर्थात देवता। कौन ग्रहण कर लेता था? देवता कर लेते थे। तो प्राचीन काल में या वैदिक काल में, या हम कह सकते हैं कि जो आज भी पूर्व काल से ये परंपरा चली आ रही है कि समान रूप से भागम माने हवि, हवन की सामग्री को कौन स्वीकार कर लेता था? बोले देवता गण। देवता गण समान रूप से क्या है? आहुति को ग्रहण कर लेते थे। यहां तक समझ में आया? आपके प्रश्न कितने हुए? 12। कितने हो गए? 12 प्रश्न हो गए हैं जो परीक्षा से बहुत ही संबंध। इसके पहले जो प्रश्न कराए वो ऐसा नहीं है कि वो उपयोगी नहीं, वो भी उपयोगी, वो तो और ज्यादा उपयोगी, लेकिन ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा से उपयोगी। ठीक, चले आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? ये परीक्षा से उपयोगी कुछ हमारी इसी वेदामृतम पाठ से संबंधित संधियां। ठीक है ना? हमने इनको अलग करके इसलिए निकाल करके यहां आपको बता रहे हैं। हालांकि हम आपको सारी चीजें, संधियां एक साथ, ये व्याकरण के आपके पार्ट में भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपकी विशेष रूप से पाठ से संबंधित ही हैं, इसीलिए इनको अपन लोग यहीं पढ़ेंगे। और जब हम इनका एक वन शॉट पूरा रिवीजन करेंगे, पूरे लेसन का, पूरे पाठ का, पूरे वेदामृतम का एक बार में पूरा हम रिवीजन करेंगे, तो उसमें कुछ और संधियां भी आएंगी हमारी जो इसमें मिली हैं। ठीक, तो पाठ से संबंधित संधियों को ही अपन लोग हल करेंगे और अन्यत्र कहीं नहीं। जितनी भी होंगी सब कहीं की यहीं की होंगी, जितनी पाठ से संबंधित संधियां होंगी। ठीक है ना? तो इनको थोड़ा सा अपन लोग इनको समझते भी चलेंगे और इनको हम क्या करते चलेंगे? आगे पढ़ते भी चलेंगे। ठीक, तो चले ध्यान दें। यहां देखें, सबसे पहले संधि लिखी हुई है हमारी परीक्षा उपयोगी संधियों में। सबसे पहले संधि, और संधि में लिखी हुई है हमारी यज्जाग्रतः। यज्जाग्रतः पहली संधि में लिखी है यज्जाग्रतः, यत धन जाग्रतः। कौन सी संधि? इश्चुत संधि। ठीक, अगर इश्चुत संधि नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा क्या? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और हालांकि मिलना तो चाहिए आपको क्या प्रश्न में? इश्चुत संधि, लेकिन व्यंजन संधि के अंतर्गत ही ये आती है। कैसे आती है? व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। और बोले व्यंजन कैसे आपने कैसे कह दिया कि व्यंजन संधि के अंतर्गत? तो देखो अंत में व्यंजन लगा हुआ है, तो ये छोटे से 90% अपन लोग इसको मान सकते हैं कि जिस शब्दों के नीचे क्या लगा होता है, वे व्यंजन हलंत लगा होता है, वो व्यंजन संधि में जाती है। ठीक, लेकिन अब इसके अंतर्गत जब उन्होंने कहा कि इश्चुत संधि, इश्चुत संधि होती है यत धन जाग्रता। क्या लिखा? यत धन जाग्रता। तो इश्चुत संधि में सूत्र आता है कौन? स्तोह, इश्चुना, इश्चु। कौन सा सूत्र? स्तोह, इश्चुना, इश्चु। अब ये सूत्र जो लिखा हुआ है स्तोह, इश्चुना, इश्चु, तो ये सा के स्थान पर ये वाला सा और इस ता के स्थान पर क्या होता है? चा हो जाता है। क्या हो जाता है? चा हो जाता है। तो यत की जगह क्या हो जाएगा? यहां चा हो जाएगा, तो यच हो जाएगा और यच धन जाग्रता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यच धन जाग्रता बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब यच धन जाग्रता बन जाएगा तो अब यहां लग जाएगी कौन सी? जसत्व संधि। जसत्व संधि लग जाएगी। जसत्व संधि कौन सी होती है? इसमें सूत्र आता है हमारा कौन सा? झलाम जस, झलाम जस झसी, ये वाला सूत्र लग जाता है। ठीक है ना? झलाम जस झसी। ठीक, तो इस सूत्र के माध्यम से यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं? चा के स्थान पर चा, छा, जा, तीसरा अक्षर जसत्व आ गया ना तीसरे वर्ग में। 1 का 3 नियम, 1 का 3, तीसरा नियम। तो चा के स्थान पर जा हो जाएगा, चा, छा, जा, तो यज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यज हो जाएगा और हमारा बन जाएगा क्या? यज जाग। अब यहां आपको ज्यादा डिटेल में आपको एक एक करके इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि अगर हम एक संधि को बताएंगे तो सारा आपकी सारी संधियां ये नहीं हो पाएंगी,
इसीलिए इनको इतनी ज्यादा चर्चा ना करते हुए आपको बता रहे हैं कि पहला ये ता से चा में जाएगा और चा अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित कर लेगा और शब्द बन जाएगा यज्जागृतः। ठीक है ना। तो अभी आप इसको इस प्रकार से देख लें, बाकी प्रयास करें और अगर नहीं बनता है तो फिर से हम आपको बताएंगे। और लेकिन ये पूरा हमारा कंप्लीट चैप्टर होगा उसमें वन शॉट रिवीजन में हम एक बार पुनः थोड़ा थोड़ा संधियों की चर्चा करेंगे। और जब व्याकरण का पोर्शन हमारा चलेगा, व्याकरण वाला पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें संधि का चैप्टर आएगा, तो वहां तो हम एक एक आपको बूंद बूंद बताएंगे जिससे कि आपकी कोई भी समस्या ना रह जाए। ठीक, तो ध्रुवेव अगला दिया हुआ है ध्रुवेव, तो ध्रुवः क्या हो जाएगा, ध्रुवा धन एव, आ के बाद ई आ गया है और आ के बाद ई आ जाता है, तो गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ये आ गया ध्रुवः, देखो ध्रुवा धन इव। अब देखें बड़ा आ के बाद ई आ जाए तो दोनों में ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और ए की मात्रा कितनी होती है, एक। तो देखो यहां पर लगी हुई है एक मात्रा ध्रुवेव। जब ई चला जाएगा तो वह बचेगा, तो वह पीछे से क्या हो जाए, जुड़ गया। देख लें यहां देखें, ये लिख गया ध्रुव और वह बचा, तो ये बन गया ध्रुवेव। बना कि नहीं बना। तो संधि को पहचानने के लिए हमको ये छोटी छोटी चीजें याद रखना है। और गुण संधि का जो हमारा सूत्र होगा वो कौन सा होगा, आद गुणः और अदेंग गुणः, आद गुणः और अदेंग गुणः, ये हमारे गुण संधि के क्या हो जाते हैं, दोनों सूत्र हो जाते हैं। अब इसके बाद आया है धेनुर अनुपस्फुरंति। ठीक है ना, अनुस्फुरंति। अब यहां पर ये देख लेना है कि धेनु धन अनुस्फुरंति, ये चीज आप लोगों को यहां देखना है कि धेनु और यहां रा आ गया है। ठीक, तो जब यहां विसर्ग लग गया है तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग और रुत्त संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग और रुत्त संधि। ठीक, तो विसर्ग संधि के आधार पर यहां विसर्ग के अंतर्गत रुत्त संधि धेनु। विसर्ग के देखो, विसर्ग के बाद कोई स्वर होता है तो यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है। और ये रा आ जाएगा तो ये वाला आ इसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, पूरा। ये हो जाएगा क्या, पूरा। तो रा हो जाएगा पूरा और आ हट जाएगा यहां से और नु जुड़ जाएगा। तो देखो आपके सामने यहां लिखा धेनु रनु स्फुरंति, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इस आधार पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें विसर्ग संधि को लिख सकते हैं। विसर्ग संधि में कौन कौन से बोले, विसर्ग संधि में रुत्त में आ जाएगा रो री। ठीक है ना, रो री। ठीक, आगे चले। अब इसमें आ जाएगा रितायति। अगला शब्द होगा हमारा क्या, रितायति। रितायति में रित धन आयति। कौन सा शब्द होगा, रित धन आयति। अब रित आयति, ठीक है ना, रित आयति, ये रित धन आयति। यहां छोटा आ और देखो यहां देखो रित आयति, यहां पर इसका छोटा आ और इसका बड़ा आ और दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ। और बड़ा आ मिल करके क्या बन गया, रितायती। और रितायती किसके लिए आया था, यजमान के लिए। तो यजमान के लिए का मतलब हो गया है इसमें चतुर्थी लगी हुई है, यजमान के लिए चतुर्थी का एक वचन है। ठीक है ना। तो रितायते, इसमें कौन सी संधि, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, और दीर्घ संधि का सूत्र आपको मैं बता दो, अकह सवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र होगा, अकह सवर्णे दीर्घा। ये हो गया अकह सवर्णे दीर्घा। अक्षी सवर्णीय अच परे हो तो दीर्घ संधि होती है। आमने सामने अगर समान वर्ण हो जाएं, कैसे समान वर्ण, देखो कि अगर आ के सामने आ जाए, ई के सामने ई आ जाए और ऊ के सामने ऊ आ जाए, तो ये, और हम ऋषि
ऋषि के सामने ऋषि आ जाए तो ये 4 वर्ण हमारे क्या होते हैं? सवर्ण कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? सवर्ण। समान वर्ण आपस में मिलकर के हमेशा बड़ा बनाते हैं। आ मिलकर के आ बनेगा, बड़ी ई छोटी। अब ये चाहे छोटे हों या बड़े हों, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये होने चाहिए कैसे? समान होने चाहिए। अब छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है तो आ है ना, है तो आ, और जब आ है तो बड़ा आ ही बनेगा। छोटी ई और बड़ी ई, बड़ी ई हो या छोटी ई हो, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ी ई बनाएंगी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो भी मिलकर के ये क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई ना कि दीर्घ संधि समान वर्णों पर होती है। आमने सामने एक ही समान वर्ण होते हैं तो वहां क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। ठीक है ना। अब यहां देख लें, माधुर्य उपेतम, माधुर्योपेतम, माधुर्य धन उपेतम, यहां पर गुण संधि हो जाएगी। आ के बाद ऊ आ गया है तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। देखो यहां दिया हुआ है गुण संधि, दिया है कि नहीं? और जब यहां गुण संधि दी है तो यहां पर भी गुण संधि में वही सूत्र लगेंगे जो अभी मैंने आपको बताए थे, आद गुण। ठीक है ना। आद गुण और अदेंग गुण, अदेंग गुण। ठीक है ना। अब ये दोनों जब यहां सूत्र लग जाएंगे तो फिर से यहां देख लो आपकी, यहां आ के बाद क्या आ गया है? ऊ आ गया है, और दोनों आ और ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। ठीक। और जब आ और ऊ मिलेंगे तो यहां देखें कि ओ की मात्रा है, देखो माधुर्यो, माधुर ओ। ठीक। तो यहां पर ओ की मात्रा, जब ये ओ बन गया है तो यहां पर मात्रा इसमें ऐसी लग जाएगी, और रा तो ज्यों का त्यों ऐसा रहेगा ही। ठीक है ना। तो माधुर्योपेतम बन जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी गुण संधि हो जाएगी। अरे तो देखते चलिएगा, ये बात याद रखना कि अगर ये छोटी छोटी चीजें और हमसे अगर संधियां नहीं बन पा रही हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं फिर क्या है? कमजोर चले जाएंगे। इसलिए कमजोरी में नहीं जाना है, बहुत अच्छे से आराम से आप लोग पढ़ते रहिए। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक। आगे चलेंगे हम, इसमें और कौन सी संधि इसमें होगी अगले जो हम देखेंगे ये। अब देखें, इसमें दिया हुआ है माधवी, माधवीर्ण न, माधवी धन न। कौन आ गया है? माधवी धन न। अब इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग देखो ये आ गया माधवी धन न, और विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? रा हो गया। क्या हो गया? रा हो गया। बोले देखो यहां विसर्ग के स्थान पर रा हो गया। अब पीछे स्वर नहीं है इसलिए ना के ऊपर रा चला जाएगा। एक बार हम आपको यहां बता दे रहे हैं। ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में इसलिए बता रहे हैं, ज्यादा इनको नहीं हम खींच रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनको पढ़ाएंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको यहां बता रहे हैं। जैसे ये लिखा माधवी, ये देखें माधवी ही और न। ठीक। विसर्ग, विसर्ग के पहले ये आ गया देखो बड़ी ई, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ठीक, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा क्या? रा, माधवी और रा। ठीक है ना। अब ये रा के बाद अगर स्वर होता तो ये रा हमारा कैसा रहता? पूरा बना रहता, लेकिन रा के बाद स्वर नहीं है इसलिए रा क्या हो जाएगा? जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्व गमनम, अर्थात जल तुम्बिका के आधार पर ये क्या है? जिस प्रकार से ऊपर चला जाएगा। माधवीर्ण, ये ठीक है ना। तो समझ में आया ना। इस प्रकार से रा हमारा कहां चला जाएगा? ना के ऊपर, और हमारा शब्द क्या बनेगा? माधवी धन ना बराबर माधवीर्ण, और इसमें संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है ना। चले आगे लिखा हुआ है संतोषधी, संतोषधी, संतुधन औषधि। ठीक है ना। अब संतुधन औषधि, तो इसमें कौन सी संधि है? संतु में उ है, उ के स्थान पर यहां देखो वह हो गया। कौन सी संधि है? यण संधि। कौन संधि हो गई? यण संधि। और यण संधि का आपको मैं बता दे रहा हूं क्या सूत्र। यण संधि का सूत्र कौन सा है? देख ले। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। कौन सा सूत्र है? इको यणचि।
अब यहां प्रत्याहार काम करते हैं। एक के स्थान पर कौन सा प्रत्याहार? यण प्रत्याहार हो, लेकिन कब हो? एक स्थाने यण स्याद अचि, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए? अच प्रत्याहार होना चाहिए। अच माना होते हैं स्वर, बाद में क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। तो आप देख लो कि यहां ऊ के बाद क्या है? ओ है। क्या है? ओ है। दूसरे पद में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? या हो जाता है। अब एक क्या है? ई, ऊ, ऋषि और लिरि, ये एक हैं। और या, रा, ला और वा, ये क्या है? हमारे यण हैं। ई के स्थान पर या होता है और ऊ के स्थान पर क्या होता है? वा होता है। ऋषि के स्थान पर रा और लिरि के स्थान पर ला होता है। ये यण संधि कहती है हमारी, ठीक है ना। तो एक के स्थान पर यण आदेश करने के लिए हमें यहां पर देखो ऊ के स्थान पर वा हुआ, ऊ के स्थान पर क्या हुआ? वा हुआ। यहां ऊ था तो वा कर दिया, तो यहां बन गया संतोष धी, संतोष धी बन गया कि नहीं बन गया? ठीक। ये बार बार षटकोण वाला सा निकल आता है जो हम खा बोलते हैं। ये वेदों में क्या बोला जाता है? इसको खा बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पुरुषः लिखा हुआ है, आप लोग बोलते हैं पुरुषः, ठीक, और वेदों में इनको बोला जाता है पुरुखः, ठीक। तो बोले हरि ओम सहस्त्र शीर्षः पुरुखः, ठीक है ना। तो ऐसे इसको खा बोले जाते हैं। तो कभी कभी खा निकल जाता है, तो आप परेशान नहीं होना, ये सा ही होता है। इसको आप लोग सा ही पढ़ेंगे, पुरुषः, ठीक है ना। ठीक। वेद पढ़ रहे हैं तो वेदों को पढ़ते पढ़ते भी अब वो वेदों जैसा निकल रहा है, ठीक। तो पुरुषः आ गया, वो संतोष धी ही आ गया ना। तो इसमें कौन सी संधि होगी हमारी? कौन सी संधि होगी हमारी? यण संधि होगी। समझे आए कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को पूछते जाना है। आप थोड़ा मोबाइल जब सीख रहे हैं, चला रहे हैं, और मोबाइल पर तो लिखना ही तो है कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, कमेंट में आप लिखते जाइए, ठीक है ना, कि ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही है। और समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, तो तत्काल वहां पर क्या है? एक लाइक का ऐसा चिन्ह भी बना हुआ है, तो उसको दबा दिया। समझ में, तो समझ में हमको पता चलेगा कि आपको क्या है, ये समझ में आ रही है और ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही। नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा? और जब हमें पता नहीं चलेगा तो आपकी समस्या का समाधान करेगा कौन? ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक को दबाना है, और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में आपको क्या करना है? लिखना है, ठीक। आगे देखेंगे। अब यण संधि के बाद उन्होंने दिया हुआ है चक्षुर्देवहितम। कौन सी संधि दी हुई है? चक्षुर्देवहितम, अर्थात चक्षु देवहितम, चक्षु देवहितम, ठीक। अब यहां विसर्ग संधि फिर से आ गई हमारी। कौन सी संधि आ गई? विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है? रा हो रहा है। देखो दा के ऊपर क्या है? रा लगा हुआ है। तो विसर्ग संधि में इसके पहले भी हम अभी एक संधि करके आए, माधवीर्ण। कौन सी संधि पहले नंबर पे देखें? ये माधवीर्ण करके आए ना, विसर्ग के स्थान पर रा को किया था। उसी प्रकार से क्या हो जाएगी यहां? चक्षुर्देवहितम। कौन सी होगी? चक्षुर। ये देखो हम आपको बता दे रहे हैं कि यहां पर रा होगा। जब ये रा हो जाएगा तो ये रा हमारा कहां पहुंच जाएगा? ऐसे पहुंच जाएगा। और जब ऐसे पहुंच जाएगा तो ये विसर्ग यहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और विसर्ग हट जाएगा तो चक्षु यहां पर ऐसे जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो यही तो शब्द यहां बना है। आप देखें, ध्यान से देखें, यही लिखा है ना, चक्षुर्देवहितम लिखा है ना। तो कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि हुई। समझ में आया? चक्षु, ठीक, समझ में आया ना, विसर्ग संधि है। चले आगे चलते हैं, हम आगे देखें, आगे देख लें। ये पुरस्तात, पंचमी विभक्ति लगी हुई है पुरस्तात में, लेकिन यहां हम संधियों को देख रहे हैं। तो पुरः धन तात, कौन सी संधि? पुरः धन तात। तो विसर्ग लगा है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, ठीक। लेकिन यहां पर अब देख लेना कि विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर कौन सा सा हुआ है? तो सत्व संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? सत्व संधि। विसर्ग के अंतर्गत सत्व हुआ है, सा हो गया है।
क्या हुआ है? सा। विसर्ग के स्थान पर कौन सा सा हुआ है ये भी याद रखना। सा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, और तीनों सा के आप नाम भी याद रख लेना, हम आपको लिखे दे रहे हैं। ठीक, अगर याद ना हो तो ये होता है हमारा कौन सा सा? तलब्धी, तलब्धी सा, तालु से उच्चारण होता है इसका। ये होगा हमारा मूर्धा सा। कौन सा सा होगा? मूर्धा या मूर्धन्य कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मूर्धन्य, मूर्धन्य सा, ठीक है ना, मूर्धन्य सा। और इसको बोलेंगे हम दंत सा। कौन सा बोलेंगे? दंत या दंतीय सा, दंतीय सा, ठीक है ना, दंतीय सा। तो ये 3 सा होते हैं हमारे, याद रखिएगा। इन तीनों सा को आप लोगों को याद रखना। यहां पर जो सत्य होने वाला है वो पुरस्तात में कौन सा होना है? बताएं जरा। दंत सा। कौन सा सा होना विसर्ग के स्थान पर? दंत सा होना है। और जब दंत सा होगा तो पुरस्तात बनेगा। क्या बनेगा? पुरस्तात। और पुरस्तात बनेगा तो आधा सा होगा। क्या होगा? आधा सा होगा। और जब आधा सा होगा तो देखो ये शब्द बनेगा हमारा क्या? पुरस्तात। और पुरस्तात में याद रख लेना कि पूरे पुरस्तात शब्द में पंचमी का एक वचन लगा हुआ है, और पुरा धन तात बराबर पुरस्तात, और सत्य संधि हमारी यहां पर लग जाएगी विसर्ग संधि की। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो यहां पर ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। आप तो संधि का नाम और उसका संधि का विच्छेद भी अगर आप परफेक्ट रूप से कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपसे 80% संधियां बनने लगी। ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा अंदर जाने से परेशानी जरूर जाती है, लेकिन जो एक बार तैयार हो जाती है तो दोबारा फिर भूलती नहीं है। अभी आप संधि रट लेंगे, रट्टा मार के तैयार भी कर लेंगे और कहेंगे नहीं सर हमसे तो सब कुछ बनती है, वो भूल सकते हैं, हम लोग भूल जाएंगे। इसीलिए मजबूती से जड़ मजबूत कर लो। अभी तो समय भी है ना, आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ते चलें अच्छे से। और जब पढ़ते चलेंगे तो अपन लोग क्या करेंगे, उनको तैयार भी करते चलेंगे। और जब वो मजबूती से तैयार हो जाएंगी तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको हिला दे। ठीक है ना। तो याद रखना आपको अच्छे से, और जब हम पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है। चलिए, पुरस्तात समझ में आया ना। पुरह धन तात विसर्ग के स्थान पर हुआ सरौते वाला सा, जिसको कहते हैं दंत सा। क्या कहते हैं? दंत सा या दंतीय सा। याद रखिए तीनों सा। पूछ भी सकते हैं हम आपसे, ठीक है ना। और पूछ भी सकते, क्या पूछेंगे ही आपको। हम ऐसा प्रश्न पत्र भी बनाएंगे कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, कंप्लीट आप लोग पूरा तैयार करके रखिएगा। पुछाई भी हो सकती है, लाइव पुछाई हो जाएगी, ठीक है ना। उच्चरत अगला शब्द होगा हमारा क्या? उच्चरत। उच्चरत का मतलब देखिए संधि विच्छेद उत धन चरत, और यहां आपको क्या करना है? उत धन चरत में व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमारी कौन सी होगी? इश्चुत संधि। कौन सी संधि होगी? इश्चुत संधि। फिर यहां पर भी वही होगा हमारा इश्चुत संधि में स्तोह, इश्चुना, इश्चु, स्तोह, इश्चुना, इश्चु, ठीक है ना। स्तोह, इश्चुना, इश्चु ये सा हो जाएगा सिटी वाला यहां, ठीक है ना। और ता के स्थान पर चा होगा, तो ता के स्थान पर हम चा कर दें। ये हमने चा कर दिया, क्या बन गया? उच्च चरत, ठीक है ना। और जब उच्चरत बन गया तो जोड़ने में क्या जाता है? तोड़ने का काम हम कर सकते हैं, तो जोड़ने का काम भी करना चाहिए। हम भारतीय हैं, हम भारतीयों को तोड़ना भी आना चाहिए और जोड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि जुगाड़ से तो भारत में सब कुछ चलता है, और ये जुगाड़ ही तो है, तोड़ो और फिर जोड़ो। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? जोड़ना भी है और तोड़ना भी है। जोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे कैसे, और फोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे कैसे। इसीलिए उत धन चरत और उच्च धन चरत बराबर उच्चरत। क्या बनेगा? उच्चरत। उच्चरत बनेंगे, बन गया ना शब्द। वही शब्द बना जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, उच्चरत। ठीक। और उच्चरत का वेद के आधार पर शब्द भी हमने बताया था, अर्थ भी बताया था कि उच्चरत का मतलब होता है उदय, उदयाचल। सूर्य उच्चरित होता है कहां से?
पूर्व दिशा से। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसी क्रम में संधियों को आप विधिवत तरीके से, ये आपकी केवल वेदामृतम से संबंधित संधियां हैं। ठीक है ना। जो हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ से संबंधित संधियां हैं, ना कि आपको संधि का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। केवल ये आपके पाठ से संबंधित संधि थी, इसीलिए इन पर ना तो ज्यादा चर्चा हो रही है, जैसी लिखी हुई है वैसे ही आपको क्या किया जा रहा है, इसको बताई जा रही हैं, इसलिए याद रख लेना। ठीक, चले आगे देखेंगे हम। ये अगली संधि होगी हमारी इसी क्रम में, परीक्षा से उपयोगी संधि में भूयश्च, भूयः, ये देखें भूयश्च हमारा दिया हुआ है और इसमें दिया भूयः च, भूयः च। अब यहां पर भी हमारी विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि के अंतर्गत ये भी हमारी सत्व संधि ही है। क्या है? सत्व संधि। सत्व संधि के अंतर्गत तीनों सा आ जाते हैं। क्या आते हैं? तीनों सा। अब यहां पर या तो ये वाला सा होगा या ये वाला सा होता है या षटकोण वाला सा होता है। ये तीन सा का परिवर्तन जो विसर्ग में होता है भूयश्च। ठीक है ना। तो यहां पर हम कौन सा सा करने वाले हैं? याद रख लेना, सीटी वाला सा करने वाले हैं। तो ये विसर्ग के स्थान पर जब हम ये कर देंगे सा, आधा सा ही आएगा, याद रख लेना। कैसा आएगा? आधा सा। और जब ये आधा सा आ जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे भूयश्च। अब पूछो कि सर आपने ऐसा लिखा है और उसमें स्क्रीन में तो ऐसा लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होना है कि ये क्या लिख दिया है, हम आपको बता दे रहे हैं। ये ऐसे लिखा हुआ है भूयश्च, ये आधा सा आ गया है और ये चा आ गया है, ये लिखा हुआ है भूयश्च। ऐसे ही तो लिखते हैं अपन लोग। देखो क्या, जैसे ये लिखा हुआ है निश्चय, ठीक है ना, और ये लिखा हुआ है क्या? निश्चय। ऐसे लिखा नहीं देखा क्या कभी? इसी प्रकार से याद रखना है। इसी में देखो निश्चल, ये लिखा निश्चल, और यहां लिख दिया हमने क्या? ऐसे लिख दिया निश्चल। क्या दिक्कत है? तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये शब्द हैं, सा को हम क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। लेकिन जो ऊपर हो तो याद रखना है परीक्षा में कि जो ऊपर होता है वो आधा होता है, वो जो नीचे होता है वो पूरा होता है। बोले सर ऊपर नीचे आधा कैसे? तो देखो जैसे ये लिखा द्वारा, लिखा ना, तो अब इसको ऐसे लिखो द्वारा, तो आधा कौन सा वर्ण निकला? बताएं जरा, द्वारा में कौन सा आधा निकला? आधा दा निकला ना, तो दा तो ऊपर है। फिर दा आधा कैसे निकला? वाह, यहां पूरा निकल आया है। तो जो नीचे होता है वो हमेशा क्या होता है? वो पूरा होता है, और जो ऊपर होता है वो हमेशा कैसा होता है? आधा होता है। एक और बता दे रहे परीक्षा में बहुत आउट। ठीक है ना। ये लिखा हुआ है क्या? गंगा। तो आप लोग कैसे लिखते हो गंगा? ऐसे लिखते हो ना गंगा, ऐसे। तो जो नीचे लगा होता है वो पूरा होता है। देखो नीचे लगा ना गा, और यहां भी गा पूरा है। इसीलिए याद रखना जो नीचे वर्ण होता है वो कैसा होता है? पूरा होता है। ठीक। वैसे आप लोग सारे लोग समझते होंगे इस बात को, लेकिन फिर भी अगर नहीं बनता था तो अच्छे से इस चीज को ध्यान रख लेना। हाँ, कि जो नीचे लगा होता है जो वर्ण हमारा क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है ना। तो भूयश्च समझ में आया? भूयश्च समझ में आया आपको? भूयः धन चा बराबर भूयश्च। विसर्ग संधि यहां पर हो जाएगी। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। चले आगे देखेंगे विसर्ग संधि। अब देखेंगे ये दिखा हुआ है अगला, यथौ कसम। ठीक है ना। यथौ कसम का मतलब यथा धन ओकसम। यथौ कसम का मतलब होता है यथा धन औक्षम, अर्थात यथा माने जैसे, औक्षम माने घर। अपने घर की जैसे, अपने घर के जैसे। बोले कौन? बोले पृथ्वी। अपने घर के जैसे, जैसे घर के सदस्यों को पालन पोषण किया जाता है, रखा जाता है, वैसे ही तुम नाना नाम धर्माणाम जनानाम, अनेक धर्मों के लोगों को और अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोगों को क्या करती हो? अपने घर में धारण करती हो, अपने ऊपर धारण करती हो, निवास करती हो। तो वही है ये यथौ कसम। ठीक। तो आके बाद ओ आ गया है, तो आपको पता होगा कि कौन सी संधि होगी। यथा धन
ओकसम, ओकसम। ठीक, तो आ गया है, और जब बड़ा आ गया है और ऊ आ गया है, तो आ के बाद ओ आता है तो कौन बनता है? औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। तो जब औ बनता है तो यहां पर देख लें कि आपकी औ की मात्रा आ गई, औ की मात्रा आई ना, और जब औ की मात्रा आ गई तो शब्द क्या बन गया हमारा? यथौकशम बन गया ना, यथौकशम। ठीक, तो ये चीज अगर पता नहीं है तो ये चीज भी आप लोग ध्यान से क्या कर लेना है, आपको ध्यान से देख ले लेना है। ठीक है ना, ध्यान से इसको लिख भी लेना पड़ता है। यथौकसम देखा ना, ओ के बाद यथौकसम ज्योतिरेकम। अगली हमारी जो संधि होगी वो होगी हमारी ज्योतिरेकम, ज्योति ही धन एकम। ठीक है ना, अगली संधि कौन सी होगी हमारी? ज्योति ही धन एकम, अर्थात इसमें भी हमारी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अब यहां पर भी देखो वही बिल्कुल ज्यों का त्यों, बिल्कुल एक एक सारी संधियां हमारी इस चैप्टर में सरल हैं। बिल्कुल ये नहीं देखना है कि इसमें बहुत सारी कठिन है हमारी संधियां, इसमें सारी संधियां बिल्कुल सरल आई हैं। ज्योति ही देखो विसर्ग है, एकम आ गया, तो ज्योति के स्थान पर फिर विसर्ग संधि के आधार पर यहां रा हो गया। क्या हो गया? रा हो गया। और जब रा हो जाएगा यहां देखो, तो ये ए है ना, ए की मात्रा इस पर एक ऐसी आ जाएगी, और ये शब्द ऐसा बन जाएगा, ये विसर्ग यहां से चला जाएगा। ठीक है ना, और जब विसर्ग चला जाएगा तो एकम का यहां कम जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा क्या? ज्योतिरेकम। अगर मान नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, का के ऊपर बिंदी लगा दो। ठीक है ना, तो यहां क्या बन गया? ज्योतिरेकम, ज्योतिरेकम। ठीक है ना, ज्योति ही धन एकम बराबर ज्योतिरेकम। तो कौन सी संधि हुई हमारी? विसर्ग संधि। खरवसान योर विसर्जनीय, इसमें सूत्र होता है कौन सा? खरवसान योर विसर्जनीय। अभी हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, खर अवसान, अवसान योर विसर्जनीय, विसर्जनीय ऐसे। ठीक है ना, खर अवसान योर विसर्जनीय। ये याद रखना कि खर अवसान योर विसर्जनीय है जो सूत्र है, ये विसर्ग। इसमें और भी होते हैं, एक और भी सूत्र हैं। ठीक है ना, सस जो सो रू, फिर विसर्ग होता है। ठीक है ना, तो विसर्ग से विसर्ग लोपः, तो इस प्रकार से बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन सत्य विसर्ग। ठीक, तो समझ में आया विसर्ग। अब संकल्पम आ गया। क्या आ गया हमारा? संकल्पम। संकल्पम जो शब्द है, समधन कल्पम। कैसा? समधन कल्पम। इसमें तो देखो व्यंजन संधि है, सम आ गया ना, सम में देखो यहां हलंत लगी हुई है मां में, तो व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन सी संधि? अनुनासिक संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन सी संधि होगी हमारी? अनुनासिक संधि। यरो अनुनासिकी अनुनासिको हुआ। ठीक, अनुनासिक का मतलब होता है पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाना, पीछे वाले वर्ण को देख करके। पीछे वाले वर्ण को अपन को देख लेना है और उसके आधार पर हमें क्या कर लेना है? मां का परिवर्तन पंचम वर्ण में कर देना होता है। देखिए, मां के बाद हमें ध्यान देना है कि कौन सा वर्ण है मां के बाद? यहां का वर्ग है। का वर्ग का, और का वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, तो हमने देखा का वर्ग, और का वर्ग का पंचम अक्षर का, खा, गा, घा, अंगा। तो अंगा हमारा क्या आ गया है? पंचम वर्ण आ गया। क्या आया? पंचम वर्ण आ गया। और जब पंचम वर्ण आ गया तो मां की जगह हमें क्या कर देना है? अंगा कर देना है। तो इस वाले अंगा को उठाओ और इस मां के पास ले जाओ। ठीक, और जब हम इस मां के पास ले जाएंगे तो ये यहां देख लो, तो यहां ऐसा लिख जाएगा संग। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और संग, और ये हो जाएगा हमारा कल्पम। समझ में आया? ठीक, अब जब हम ऐसा लिख लिया तो अब बोले अब इसको लिखेंगे हम कैसे? जब इसको हमें देखना है तो ये लिखेंगे हम ऐसे, देखो संकल्पम, संकल्पम ऐसे लिखेंगे। संकल्पम बोले ऐसे लिख दें क्या तो गलत हो जाएगा? संकल्पम गलत तो कहीं नहीं हो जाएगा, लेकिन संधि तो हमारी क्या बतला रही है? अनुनासिक संधि। हमें वर्ण करना होता है।
मां के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ण ही करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम यहां पर बिंदी रख देंगे तो अनुनासिक की जगह क्या हो जाएगी, अनुस्वार संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, अनुस्वार संधि हो जाएगी, इसीलिए वो संधि गलत हो जाए। हिंदी में तो सब कुछ चल जाता है, लेकिन यहां संस्कृत में नहीं चलने वाला। संस्कृत में ये अनुनासिक में जाएगा, ये अनुस्वार संधि में चली जाएगी। मकार का अनुस्वार हो जाना और मां का यहां पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाना। अनुनासिक और अनुस्वार दोनों संधियां यहां अलग अलग हैं। मुंह अनुस्वारः, मां का अनुस्वार में परिवर्तन मुंह अनुस्वारः, और यरो अनुनासिके अनुनासिको व यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आते हैं तो क्या हो जाता है, अनुनासिक संधि होती है। ठीक, तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो अगर वर्ण दिया है तो अनुनासिक और विंदी है तो अनुस्वार संधि होती है। ठीक, अब संकल्पम, संकल्पम के बाद आएगा हमारी अगली संधि है हमारी क्या, उदयति। कौन सी संधि है, उदयति। ये समझ में आया, चलिए इसको करते हैं हम क्लियर। अब यहां उदयति, उदयति में देख ले हैं जरा, उदयति में उत धन एति, उत धन एति, उत धन एति, तो यहां देखो व्यंजन संधि जसत्व। व्यंजन संधि का क्या, जसत्व संधि, अर्थात जसत्व का मतलब तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है ना, जब गण दस झलाम जस जसी। ठीक, तो यहां देखो उत से सीधा क्या हो जाएगा, उद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ता था दा, उद एति। अब इसको मिला दो, इसकी मात्राएं दो इस पर लगा दो, ये बन जाएगा उदयति। बन गया ना उदयति, और उदयति बन जाएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि, व्यंजन संधि के अंतर्गत जसत्व संधि हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां तक आपको ये सारी संधियां समझ में आई। ये हमारी पूरी वेदामृतम पाठ से ही संबंधित पूरी संधियां हैं, उसमें से अलग अलग करके मैंने स्वयं से इनको लिखा है ताकि आपको सारी संधियां कोई भी आपकी छूटे। हालांकि इतनी आपकी किताब में ये संधियां नहीं हैं, इनको अलग से मैंने लिखा और लिख करके आपके सामने इनको रखा है कि शब्दों को कैसे तोड़ा जाता है। इससे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं और बहुत सारी शब्दों को हम तोड़ना सीख जाते हैं। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हम इसको क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। चलिए, और सीखने के लिए, रही बात सीखने के लिए, तो सीखने के लिए तो अपन को बार बार अभ्यास करना ही पड़ेगा। अगर हम बार बार इनका अभ्यास नहीं करते हैं और बार बार हम इनमें प्रयास नहीं करते हैं तो निश्चिततः हम क्या है, इस पाठ को कंप्लीट नहीं कर पाते। और आप लोगों की सहयोग से आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं जो भी इसको पढ़ता है, इसलिए इसको इतना समय लेकर के इसको कंप्लीट कराया जाता है ताकि कोई भी चीज, कोई भी संधि, कोई भी समास, कोई भी आपका इसमें अर्थ, कोई भी अन्वय, कोई भी शब्दार्थ, कोई भी व्याख्या छूट ना जाए। इसीलिए एक एक हमारी टीम यहां पर बहुत मेहनत करती है जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, आप लोग इस पर बस कंटिन्यू रखें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और आगे चलते चलें, आगे हमारी कौन सी संधि है वो देखेंगे कि आगे संधि कौन सी आने वाली है। आगे देखेंगे हम, ये अगली संधि हमारी आई दूरंगमम। कौन सी संधि है हमारी, दूरंगमम। दूरंगमम में भी देखिए वही व्यंजन संधि, अनुनासिक संधि। पूछोगे क्यों, क्योंकि अनुनासिक संधि क्यों आई है, क्योंकि पंचम वर्ण आया है। अगर बिंदु रख जाती तो कौन सी संधि हो जाती, विसर्ग संधि हो। बिंदु आ जाता तो कौन सी संधि हो जाती, विसर्ग, वो सॉरी अनुस्वार संधि, मुंह अनुस्वार, अनुस्वार संधि हो जाती। इसीलिए यहां पर देखो बीच में अंगा आया है, अंगा आया है तो कौन सी संधि होगी हमारी, बताएं, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि दूरम धन गमम बराबर व्यंजन संधि अनुनासिक। दूरंगमम, मां के बाद जिस वर्ग का वर्ण होता है, कौन से वर्ग का है यहां पर, का वर्ग का, का खा गा। कौन से वर्ग का है, देखो का खा गा, घा अंगा, ये का वर्ग है। और जब ये का वर्ग का यहां पर तीसरा वर्ण दिया हुआ है, देखें मां के बाद कौन सा वर्ण दिया है, का वर्ग का तीसरा वर्ण। और जब तीसरा वर्ण दिया हुआ है तो इसी का वर्ग के पंचम वर्ण में चले जाओ। पांचवा वर्ण क्या है, अंगा। तो इसी पांचवें वर्ण को कहां कर देंगे हम, मां के स्थान पर कर देंगे और मां को क्या कर देंगे हम, हटा देंगे।
और मां को हटा देंगे तो आपके सामने जो यहां शब्द बना हुआ है दूरंगमम, क्या बन जाएगा? दूरंगमम। समझ में आया ना? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हम आपको लिख के बताए दे रहे हैं कि देखो ये लिखा था दूरम और ये लिखा था गमम, ठीक है ना। हमने मां के स्थान पर क्या कर दिया? अंगा कर दिया, ठीक। और गा को उठाया और यहां क्या कर दिया? यहां लिख दिया, ठीक है ना। अब यहां हमने ये कर दिया, देखो ऐसे, ये मां और मां। अब आ गया समझ में कि कैसे किया? मां के स्थान पर पीछे वाले वर्ण को देखना पड़ता। अगर पीछे वाला वर्ण जो वर्ण होगा उसी का अक्षर पांचवा आगे वाले मां को क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा, ठीक। यहां पर समझ में आ गया दूरंगमम। अब देखेंगे हम अगला जो इसमें दूरंगमम, इसमें व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली हमारी अनुनासिक संधि है। अब चलेंगे हम आगे, ठीक। ज्यादा समय इनमें हम नहीं ले सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम एक संधि को समझाने लगेंगे तो ये बात याद रख लेना कि आप लोग फिर क्या है, एक ही संधि पढ़ पाओगे, इसलिए सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे। किताब है और किताब को किताब के तरीके से ही पढ़ना पड़ता है। जो मैटर उसमें दिया है उससे संबंधित हमारी चीजें ही हमको पढ़ना है, ज्यादा अतिरिक्त अभी नहीं पढ़ना, ठीक। जब परीक्षा से संबंधित जो चीज आएंगी, जो हम अतिरिक्त कोर्स आपको कराएंगे और पूरा व्याकरण का पाठ लेंगे तो उसमें आपको विधिवत तरीके से भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक। तो तदु दैवम, कौन सा? अगली संधि होगी तदु दैवम, तत् धन उ धन दैवम, तदु दैवम। पहले तो तदु का ही अलग कर लिया, तत् धन उ, ठीक है ना, तदु दैवम, ठीक है ना। अब संधि कौन सी होगी? जसत्व संधि, तदु दैवम, देवताओं के द्वारा उस निश्चित, तत् माने वे और उ माने निश्चित या निश्चय अटल, ठीक है ना। वह देवताओं के द्वारा जो निश्चित अटल सत्य है, वहां पाठ में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो तत् वे, ठीक है ना, और तत्ते तानी जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना, तो उ और दैवम, तो यहां पर देखें तत् के स्थान पर दा हो गया तो जसत्व संधि का योग बन गया। तत् के स्थान पर अपने ही वर्ग का दा कर लिया, अपने ही वर्ग का क्या कर लिया? दा, ता था दा कर लिया और उ जा करके जुड़ गया। तो जब दा कर लिया ऐसे और ये उ जुड़ गया तो तदु नहीं बन गया, और जब तदु यहां पर बन गया तो दैवम सीधे जुड़ गया, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी जसत्व संधि बन रही थी, इसीलिए हमने आपको ये दिया है संधि, कौन सी? जसत, ठीक है ना। चलिए, तत् धन उ यहीं पर संधि बन रही थी, हालांकि यहां पर नहीं बनेगी संधि, ठीक है ना। उदैवम, दैवम में तो सीधा सीधा है दैवम, देव शब्द से दैवम बना हुआ है। अब यहां देखेंगे हम तन में मनः, तत् में मनः, सेम बिल्कुल ऊपर वाला जैसा दिया था वैसे यहां पर मैंने कर दिया है। तो केवल तन में संधि थी, मनः तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक। तत् धन में, देखो ता के बाद मां आ गया तो ता वर्ग का पंचम अक्षर आपको ढूंढ लेना है। ता वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होगा? बताएं जरा। ता, था, दा, धा, न, ता था दा धा न, और ता था दा धा न, तो यहां क्या हो जाएगा? पंचम अक्षर न। कौन सा होगा? ना होगा। जब ना हो जाएगा तो ता हट जाएगा, ना हो जाएगा और शब्द बन जाएगा क्या? तन में। क्या बनेगा? तन में, और तन में बन जाएगा तो तन में और मनः जोड़ देना है। क्या कर देना है? मनः जोड़ देना है। तो तन में मनः शब्द क्या बनेगा? तन में मनः। तो अब यहां पर कौन सी संधि होगी? देखो, अनुनासिक संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुनासिक। पंचम वर्ण में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ? और पंचम वर्ण में परिवर्तन होना, हालांकि नियम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन पंचम वर्ण में अगर परिवर्तन कर रहा है तो वह अनुनासिक संधि में ही जाएगा। किस में जाएगा? अनुनासिक में। क्योंकि पंचम वर्ण जो 5 वर्ण हैं, या, मा, अंगा, अणा, न, ये पंचम 5 वर्ण हमारे क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। और ये 5 वर्ण जो हमारे अनुनासिक होते हैं, तो इन पंचम वर्णों का परिवर्तन अनुनासिक संधि के अंतर्गत, और जो हमारा बिंदु के रूप में जाता है तो वह परिवर्तन हमारा किसमें? अनुस्वार संधि के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? अनुस्वार संधि के अंतर्गत आ जाता है। तो यहां तक आप लोग क्या है? बिल्कुल एकदम साफ है,
बन गया ना। अगर आगे नहीं भी बनता है तो भी आप लोगों को प्रयास करना है। आप लोगों का प्रयास और हमारा प्रयास, दोनों लोगों का प्रयास क्या करेगा, अपन को सफलता दिलाएगा। चलिए आगे देखते हैं हमने व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि देख ली, तन्मे मनः। अब तन्मे मनः के बाद देखेंगे तथैवेति, तथा धन एव धन एति, ठीक है ना। फिर वही देखेंगे तथा धन एव धन एति। यहां कौन सी संधि हो गई हमारी, वृद्धि संधि। कौन सी, तथा की आ में देख लो, कौन सी, तथा में आ हो गया और एव है हमारा, एव, और फिर दिया हुआ है एति, ठीक है ना, एति दिया हुआ है। तो आ के बाद ए आ गया, और जब आ के बाद ए आ गया तो आई तो बनेगा ही, ये तो निश्चित है। तो आई में कितनी मात्राएं होती हैं आपको बताने की जरूरत है। आई की हमेशा मात्राएं कितनी लगती हैं, 2 लगती हैं। आई की कितनी मात्राएं लगती हैं, 2 मात्राएं लगती हैं। और जब 2 मात्राएं लगेंगी तो देखो था पर कितनी मात्राएं लग गई, 2 लग गई। यहां पर देख लें, यहां अगर यहां नहीं समझ में आ रहा अच्छे से तो ऐसे देख लो, ये लग गई आई की 2 मात्रा, और वा देख लो, एव का वा कहां जाएगा, ये तो ये वा लग गया। और पीछे देखो एति लिखा हुआ है, एति लिखा है ना, एति ऐसे लिखा है, ऐसे एति लिखा है, तो एति की 1 मात्रा इस पे लगा दो और तीजों का त्यों, ये लिख गया है तथैवेति। क्या लिखा, तथैवेति। तो तथैवेति, तथैव में भी हालांकि संधि पूछी जाती है, तथैव में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि। यहां उन्होंने एति अलग से जोड़ दिया, तथैवेति तो वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी ना। चलिए अब देखेंगे, बोले सर अगर वृद्धि संधि होगी तथैव, फिर यहां पर गुण संधि हो गई, यहां पर भी 2 मात्राएं होनी चाहिए। एव आ के बाद आई आ गया तो यहां भी 2 मात्राएं होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं, वो भी यहां पर क्या है, एव अलग है, एति अलग है, केवल शब्द को यहां पर जोड़ा गया है, ठीक, एक ही मात्रा हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक संधि है हमारी पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। अगर एध धातु से निर्मित कोई पद होता है तो वह किस में चला जाता है, पररूप संधि में। तो पीछे वाला जो वर्ण होता है तो वह ज्यों की त्यों मात्रा को ले लेता है, और आगे अगर कोई क्या हो, उपसर्ग युक्त या एध धातु से निर्मित पद हो तो ज्यों की त्यों मात्रा लग जाती है, ठीक। अब देखेंगे हम, एति बनी, वृद्धि संधि हो गई। वृद्धि संधि के बाद हमें देखना है, अगली हमारी है तच्चक्षुर्देव, तत्चक्षुर्देव, तत्चक्षुर्देव। अब ये छुत्त संधि, इस छुत्त संधि, विसर्ग संधि, रुत्त संधि, ठीक है ना। तत् यहां पर आ जाएगी हमारी व्यंजन संधि, तो तच हो जाएगा, इस्तो इश्चुना इश्चु, इश्चुत्त संधि हो जाएगी यहां, इश्चुत्त, ठीक है ना। इश्चुत्त संधि तो ता के स्थान पर चा हो जाएगा, इस्तो इश्चुना इश्चु सूत्र से। और चक्षु यहां विसर्ग संधि लग जाएगी, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो विसर्ग और रुत्त भी यहां पर मान ली जाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों को विसर्ग संधि और चक्षुर देवहितम के आधार पर इस संधि को अपन लोगों ने इसमें देखा, ठीक है ना। अब याद रख लेना कि जब हमने इन संधियों को पढ़ा और इन संधियों को पूर्णतः करने के बाद अगर कोई संधि हमसे यहां जैसे नहीं बनती है, जैसे हमने यहां बता दिया, ये गलत थोड़ा सा लिखा था, ये तो यहां आप लोग ऐसे देख लेंगे, इश्चुत्त, ठीक है ना। हो जाता है कभी कभी लिखते लिखते, टाइप करते हुए। संस्कृत तो वैसे भी देववाणी अस्ति ही संस्कृत सर्वे भाषाया जननी अस्ति, ठीक है ना। तो बहुत कठिन है कंप्यूटर में इसको क्या करना, टंकन करना, मुद्रण करना। मुद्रण दोष हो जाते हैं, कोई ब्रह्मा तो है नहीं है, ब्रह्मा तो कोई है नहीं है कि उससे क्या है मुद्रण दोष ना हो। तो कहीं कहीं अगर कोई बात में कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है लिखते समय, तो इसको आप लोग क्या है सुधार सकते हैं, किताब में भी आप देख सकते हैं, तो उसको देख लें। हालांकि यहाँ तो पूर्णतः आपको मेरे द्वारा देख करके ही आपके सामने लाया जाता है, तो कहीं कहीं ऐसा भी है कि मैं भी ना देख पाऊं, तो ऐसा मुद्रण दोष हो सकता है बाई चांस, ठीक। लेकिन आपको परेशानी होगा, आपका 99-100% आपको यहाँ पर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ऐसा क्वालिटी के साथ कंटेंट दिया जाता है और एक एक करके दिया जाता है जो आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध और सरल भाषा में आपको सामने प्रकट होगा, प्रस्तुत होगा, जो आपसे बनेगा,
ठीक है ना। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हम खुद इतना आपके बारे में सोच रहे हैं कि कोई भी आपकी रह ना जाए। ये व्यंजन संधि, ये जसत्व संधि, ये व्यंजन संधि, फिर ये विसर्ग संधि, ये इश्चुत संधि। इश्चुत संधि हालांकि आती, याद रख लेना, व्यंजन संधि के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत आती है? ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है, ये वाली संधि इश्चुत संधि। ठीक, यहां विसर्ग और रुत पीछे लगी हुई थी, विसर्ग, इसीलिए चक्षुर्देव हितम जो शब्द है चक्षुर्देव, तो इसमें हमारी विसर्ग है और तत् चक्षुर्देव में इसमें व्यंजन संधि आ जाए। चक्षुर्देव यहां हम एक कर लेंगे। ठीक, तो समझ में आया। तो यहां से हमने सारी ये संधियां पढ़ी और संधियों को पढ़ने के बाद अगर कहीं पर कोई दिक्कत समस्या जा रही है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि यहां सर हमसे नहीं जा रही है। ठीक, तो हमने पूरी संधियां टोटल कितनी पढ़ी, देखो यहां थी हमारी कितनी, 3, तो 5 5 5 10 15 20 संधियां, मतलब एक हमारे जो प्रश्न था हमारा कौन सा, जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है ये पूरा वेदामृतम पाठ। इस वेदामृतम में हमको 20 संधियां मिली और हमको 20-25 ऐसे प्रश्न मिल गए कि जिनको हमने पढ़ लिया। अब इससे ज्यादा प्रश्न, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, कोई भी हो, ठीक है ना, कोई इससे ज्यादा नहीं देता। जो पाठ से संबंधित हमारा प्रश्न होगा वही प्रश्न हमको मिलेगा, और जब हमने सब कुछ पढ़ लिया होगा तो वो हमसे बनेगा कैसे नहीं, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हम एक एक चीज को पढ़ रहे हैं और एक एक चीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो चीज बाहर तो जाएगी ही नहीं, कहीं से नहीं। अपन लोगों ने 6 श्लोक को 6 को अर्थ कितने अच्छे से कंप्लीट किया कि आप लोगों को आधे से ज्यादा वो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा उसको अगर दिमाग से सुनेंगे तो पूरा आपको 2 बार देखने में, वीडियो में 3 बार देख लो, 2-3 बार ज्यादा से ज्यादा देखोगे, पूरा चैप्टर आपको कंठस्थ हो जाएगा। अगर आप दिमाग से उसको सोच के चलेंगे कि याद करना, चुटकियों में ऐसे यूं 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 तैयार हो जाएगा। बस बने रहिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे देख लीजिए, कुछ नहीं है आगे। जो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो होगा, कल जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो अगला होगा हमारा, इसी से संबंधित होगा। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे, ठीक है ना, और विकल्पिक प्रश्न जो हमारे होंगे, और उससे हम एक 1 शॉट रिवीजन आपके लिए लाएंगे, ठीक है ना। पूरे पाठ का एक सार जो हम होगा वो भी हम आपके लिए अगली क्लास में लेकर के आएंगे। लेकिन आप लोग बने रहिए हमारे मैग्नेट ब्रेन पर, जिस पर हम देते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो। तो इस इंद्रजाल में, इस इंटरनेट के माध्यम से आप इनको हमको कहीं भी किसी भी लिंक पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी सुविधा तो यह है कि आप हमारे यहाँ से ई नोट्स के माध्यम से आप नोट्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं और ई बुक भी मिल सकती है आपको। इसीलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, हमसे संपर्क में रहिए और मैग्नेट ब्रांड पर लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नमस्कार।